सो आफ्टर सो मैनी मंथ्स यहाँ पे हमने देखा बिटकॉइन डोमिनेंस को एक डाउन ट्रेंड में एंटर करते हुए एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ते हुए, जो काफ़ी टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे EMA 200 को भी बिटकॉइन डोमिनेंस ने तोड़ दिया। अब जब ऐसा होता है तो माना जाता है कि भाई ऑल्ट कॉइन्स पे यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अभी ईथ कर रहा है। तो ये एक बुल वीडियो नहीं है ईथ के बारे में, क्योंकि ईथ को हमने डिस्कस कर लिया था अपने यूट्यूब चैनल पे ही। आप अगर जाके चेक करेंगे ऑल्ट कॉइन एनालिसिस 26 तारीख की वीडियो, तो आपको दिख जाएगी ईथ की एनालिसिस, जहाँ पे हमने ईथ का ब्रेकआउट शेयर आपके साथ किया था 1835 पे, और वहाँ पे आपको 2 सिंपल टारगेट भी दिए थे। तो ईथ को तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स एंड फैक्ट्स इस मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे जो बाकी ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे बिटकॉइन सीजन आपने देख लिया, ईथ सीजन देख लिया, अब अगला सीजन कौन से ऑल्ट कॉइन में हो सकता है इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये आपके लिए ऑल्ट सीजन जैसा क्यों नहीं लग रहा आपको, मुझे पता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं। मार्केट तो परफॉर्म कर रही है बट पोर्टफोलियोज उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंस ऑफ 22 जुलाई बात करेंगे कि 22 जुलाई जो कि कल है, वहाँ पे क्या है ऐसा पुल बैक प्ले बुक की बात करेंगे, वेयर टू लुक। क्या यहाँ पे कोई पुल बैक आएगा कि भी नहीं आएगा भाई, ये भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई इट इज़ नॉट फीलिंग लाइक एन ऑल्ट सीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे मैं काम कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो पे, कैसे मैं एंट्रीज प्लान कर रहा हूँ, एग्जिट प्लान कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा टू आउट परफॉर्म इन द मार्केट। सो यहाँ पे हम बात करेंगे चार्ट्स की, बिटकॉइन की, टोल 2 एंड टोल 3 की, ईथ की, ईथ BTC की, ईथ डोमिनेंस की, एंड एक इकोसिस्टम प्ले जो अभी तक उस हिसाब से स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी बात मैं आपसे करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको मिलेगी पूरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, अगर आपके काम आती है चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिसमें इंक्लूड है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जहाँ पे मैं बहुत सारा अल्फा, बहुत सारे ब्रेकआउट्स शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करना सही रहेगा। सो यहाँ पे ट्यूसडे 22 जुलाई मार्क द डेट, ऐसा मैंने एक ट्वीट किया और काफ़ी सारे लोगों ने इसको लाइक किया। तो क्या है यहाँ पे, ये मैंने टेलीग्राम पे पहले ही बता दिया था, आज मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, नीचे दिया गया लिंक। सो मैंने यहाँ पे ग्रोक से पूछा कि 22 जुलाई को बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजिकल डेट है, और ये मार्केट पे क्या इंपैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली क्रिप्टो पे। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में डिप्स पॉसिबल है ऐसा बताया, बट लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी ऐसा ग्रोक बताता है, ड्यू टू वेरियस रीजन। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, पूरा आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप जाके टेलीग्राम पे इसको पढ़ सकते हो। अब हुआ क्या है मार्केट में भाई, इतने सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, मार्केट तो चल रही है बट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से, है ना, रैंडम ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं कैसे प्ले आउट कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ ब्रेकआउट का जो मैंने पकड़ा, विच इज़ ऑन ENA, जिसका ब्रेकआउट था 0.34 पे, TP1 था 0.4780 पे, एंड TP2 जो था वो यहाँ पे था 0.6392 पे। ये पास में मैं शेयर कर चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखा था 0.3024 पे, जो कि हिट हो सकता था ऑब्वियसली, जो नहीं हुआ। सो यहाँ पे ब्रेकआउट मुझे मिला, कितने परसेंट का मिला, ठीक है, ऑलमोस्ट 47% का, बट आई बुक्ड हेयर सम अमाउंट ऑन 39%। सो 39% इज नॉट ऑल्ट सीजन, बट इट इज़ वेन, जब आप बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स होल्ड कर रहे हो। सो वॉट आई एम डूइंग दीज डेज इज आई एम कैचिंग ब्रेकआउट्स, आई एम टेकिंग माई प्रॉफिट्स विद सम डिसेंट अमाउंट। मैं बहुत ज़्यादा कॉइन्स में नहीं कर रहा हूँ काम, मैं लिमिटेड कॉइन्स के ब्रेकआउट पकड़ रहा हूँ और डिसेंट फंड से पकड़ रहा हूँ, ताकि अगर वहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो मुझे यहाँ पे डिसेंट प्रॉफिट बन जाता है। ये है मेरी स्ट्रैटेजी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है जहाँ मैं देखूंगा वहीं ब्रेकआउट होगा। फॉर एग्जांपल आइगन का बताता हूँ, आइगन का ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आइगन को मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, आइगन का ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है। तो सेकंड कॉइन जो है आइगन है मेरी वॉच लिस्ट में। ऐसे काफ़ी सारे कॉइन्स मैं ट्विटर पे पास वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ के ब्रेकआउट हो गए हैं, कुछ के पेंडिंग है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। डिफिकल्ट क्यों है, ब्रेकआउट मार्क करना, पकड़ना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लोग होल्डिंग प्रेफर करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का मानना है कि होल्डिंग से ही हो जाएगा, ब्रेकआउट तो कैसे करेंगे, क्योंकि भाई देखो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन होल्ड किए। अब पास्ट में भी हमने 3 मिनी ऑल्ट सीजन बोल सकते हो आप देखे हैं, राइट। 2022 से अभी तक की बात करेंगे, जब से मैं चैनल रन कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि ऑल्ट कॉइन्स करते हैं परफॉर्म, बट पोर्टफोलियो लिमिटेड ही परफॉर्म कर पाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑल्ट कॉइन होते हैं। कोई एक आधा ऑल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म कर भी जाता है तो वो पोर्टफोलियो का स्मॉल साइज होता है। तो मैं यहाँ पे डिसेंट साइज से ब्रेकआउट्स पकड़ रहा हूँ, प्रॉफिट बुक करता चल रहा हूँ। इससे पोर्टफोलियो जल्दी रिकवर होगा, या फिर बोल सकते हैं पोर्टफोलियो में हमें जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे सिर्फ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि ये भाई, इन्होंने खुद चार्ट बनाया, खुद ब्रेकआउट पकड़ा। जैसे कि ये भाई, ये खुद के चार्ट बना रहे हैं, इन्होंने ट्विटर पे हमें टैग किया हुआ है कि मैं खुद बनाता हूँ चार्ट एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। एंड जैसे कि ये भाई, जिन्होंने, वैसे ट्वीट तो पुराना है पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पे कुकी में ट्रेड किया, और यहाँ पे मैं ही नहीं कर पाया था कुकी में ट्रेड। मैंने यहाँ लिखा भी है कि मैं सब कुछ नहीं पकड़ पा रहा हूँ, बट स्टूडेंट्स हमारे पकड़ रहे हैं। सो यहाँ पे फोकस आपको करना चाहिए लर्निंग पे, ब्रेकआउट्स पे। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हर कोई ये देखना चाहता है कि भाई ईद के बाद कहाँ पे रोटेशन है। तो इस बारे में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डिसहार्टनिंग लगेगा पर रियलिटी यही है, ठीक है।
तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जब लर्निंग की बात आती है तो बिटशार्क्स जो कि एक फ्री ग्रुप है जिसका टेलीग्राम के अंदर लिंक है, उसके अंदर हमने एक टूल लॉन्च कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिटशार्क और का प्रोफेशनल ट्रेडिंग टर्मिनल, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसका पूरा PDF है, आप देख सकते हो। और अगर टेलीग्राम ज्वाइन करोगे और कल जाके चेक करोगे तो एक वीडियो भी डाली और बिटशार्क आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको पिन मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने यहाँ पे बिटकॉइन बाई किया था 37K पे, 38K पे, राइट। तो बिटकॉइन जिन लोगों ने लिया था वो ऑफिशियली अगर आप देखोगे अभी तक ऑल्ट कॉइन होल्डर को आउट परफॉर्म करता है। मतलब बिटकॉइन एक तरफा चलता रहा, ऑल्ट कॉइन नहीं चले। अब ऐसा सेम हो रहा है इथीरियम के साथ। क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। एक तो दो जो ये साइकिल चल रही है, इसको आप बोल सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल डोमिनेटेड है ये, है ना। इंस्टीट्यूशंस की वजह से चल रही है, सारी इंस्टीट्यूशंस का ही गेम चल रहा है, सारा रूल्स आ गए, रेगुलेशन आ गए, एंड यहाँ पे बिल्स भी पास हो गए US में, विच इज़ वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे। बिटकॉइन डोमिनेंस को हमने देख ही लिया, अब इथीरियम डोमिनेंस चल रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि इथीरियम परफॉर्म करता जा रहा है। तो ईजिएस्ट वे क्या है, होल्डिंग इथीरियम, राइट। जैसे पास्ट में अगर आप देखोगे तो ईजिएस्ट वे क्या था, होल्डिंग बिटकॉइन। सो यहाँ पे अगर आप मैं बोलूँगा ब्रेकआउट्स नहीं पकड़ सकते, मार्केट को स्कैन नहीं कर सकते टाइमली, तो इथीरियम में आप विनर बन जाओगे, जो कि रियलिटी है। ठीक है, इथीरियम परफॉर्म करता जा रहा है बाकी ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा तेज़। तो ऐसा ही बिटकॉइन में वो लोग वेट करते रहेगा, इथीरियम परफॉर्म करता रहेगा। अब यहाँ पे एकदम खड़ी कैंडल पे तो इथीरियम बाय करोगे तो कुड बी अ लॉस। तो यहाँ पे बात करेंगे, अभी पहले बिटकॉइन के लेवल्स की बात करेंगे अगर, तो बिटकॉइन इज अगेन बाउंसिंग फ्रॉम दिस सपोर्ट। आपने यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है स्ट्रक्चर। तो बिटकॉइन को जब तक ये एरिया नहीं तोड़ता, है ना, ये जो एरिया है आपका 1,20,443 से लेके 1,21,000, तब तक एक नया हाई तो नहीं बनने वाला। आज मंडे है, कल है 22, जहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं। और वॉलेटिलिटी में आपके हमारे लिए अच्छा क्या होगा कि यहाँ पे हमें पुल बैक मिले, क्योंकि ग्रीन कैंडल्स में एंट्रीज बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं, तो पुल बैक बहुत ज़रूरी है। और जब हमने देखा कि इथीरियम ही डोमिनेट कर रहा है अभी, तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो एक बाउंस ले रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि छोटे लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे छोटे लेवल्स हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे ये भी एक लेवल है 1,18,822 का। सो यहाँ से बिटकॉइन रिजेक्ट हो रहा है। मेरा इंटरेस्टेड लेवल क्या है, मेरा इंटरेस्ट लेवल क्या है बिटकॉइन में देखने में, या तो ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाए 121,639 के ऊपर, या तो हमें ये मिल जाए 113,519 और 110,864 के बीच में। और यहाँ पे भी एक छोटा सा सपोर्ट है, बट मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूँ, इस सपोर्ट को, 113,519 टू 110,864। कल ट्यूसडे है, आज हो सकता है ऐसा ना हो, बट मैं यहाँ देखना चाहूँगा ऐसा होता हुआ। अब इथीरियम को अगर आप देखोगे तो इथीरियम में मैंने 4 जोन्स यहाँ पे मार्क करे हैं। ऑब्वियसली ये जोन चेंज होंगे अगर इथीरियम एक न्यू हाई आज बनाता है। सो आप इथीरियम में देख सकते हो देयर आर 3 मेजर जोन्स विच आई हैव मार्क्ड। अगर पहले जोन पे इथीरियम आता है, हमें मिलता है सपोर्ट पे, रिएक्शन देता है, तो दैट विल बी अ 5% ड्रॉप। सेकंड जोन पे आता है तो ऑलमोस्ट 12 to 16% का ड्रॉप होगा। एंड थर्ड जोन जो डेली का जोन है, तो ये 25 से लेके ऑलमोस्ट 30% तक का ड्रॉप होगा। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक भी मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो आपको हमेशा अगर आप देखोगे तो पुल बैक इज़ नीडेड, पुल बैक इज़ गुड। तो यहाँ पे अगर आपको और जोन्स चाहिए तो इथीरियम के जोन बता दिए, पहले बता देता हूँ, मार्क कर लो। वन इज़ दिस वन, द नियरेस्ट जोन 3612 to 3549। यहाँ पे आप देखोगे ये जोन 3274 to 3121। एंड यहाँ पे आप देखोगे ये जोन जो कि है 2802 से लेके 2521। तो ऐसे जोन्स और भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में आपको मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आप आज की वीडियो पे 1000 लाइक्स कर देते हो तो आपको टेलीग्राम पे जोन्स मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 की बात करें तो 12 इज़ अबव 1 मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है, डेली की कैंडल क्लोज हुई है। इसके ऊपर जितना हम सस्टेन करेंगे उतना अच्छा है। बहुत टाइम से हम देख रहे हैं 1.46 ट्रिलियन, तो इसके ऊपर सस्टेन करना अच्छा रहेगा। फिर आगे की लेवल्स की हम बात करेंगे। टोटल 3 को देखेंगे, जो कि मार्केट कैप है ऑल्ट कॉइन्स एक्सक्लूडिंग इथीरियम। तो इसको यहाँ से ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन करना है वीकली में, तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स में आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। बट रियलिटी यही है कि ईथ भी ऐसा ही कर रहा है जैसे पास्ट में BTC ने करा, ठीक है। सब वेट करते रहे, इधर उधर देखते रहे, बट आउट परफॉर्म कौन कर गया, जो स्ट्रेट अवे BTC होल्ड कर रहा था। तो अगर आप ब्रेकआउट ले सकते हो, देखो रियलिटी मैंने आपको बता दी है, मेरी वीडियो में आपको रियलिटी ही मिलेगी कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। मैंने आपको ये भी दिखाया कि मेरा सक्सेसफुल ट्रेड कैसा गया, मैंने आपको ये भी दिखाया मेरा लैगिंग ट्रेड कैसे चल रहा है, राइट। अभी ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है ढंग से, यहाँ पे विक्स बन रही हैं, आप देख सकते हो, राइट। सो ये सारे ब्रेकआउट्स मैं आपको देता रहता हूँ ट्विटर पे। बट द रियलिटी इज ऑल्ट सीजन इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। इट्स नॉट समथिंग कि 10x 20x पे ही आप एग्जिट लोगे। सो द थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कंजर्वेटिव टारगेट्स पे, है ना। तो उसमें ये होगा आपके पास कि आप डिसेंट कैपिटल से काम करोगे
तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप बैठे रहोगे वेट करते रहोगे और पास्ट में जो हुआ वो दोबारा होगा। तो वीडियो को पूरा समझिए कैसे ईथ जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। आप देखो ईथ से कंपेयर करो, आपके ऑल्ट कॉइन्स अगर वो नहीं कर रहे हैं परफॉर्म, तो फिर क्या फ़ायदा हो रहा है। ईथ इकोसिस्टम पे ध्यान दे सकते हो, और मैंने आपको बोला था वीडियो में एक इकोसिस्टम मैं आपको बताऊंगा जो अभी तक चला नहीं है, एंड दैट इज़, रुक जाओ दिखाई देता हूँ। सो दैट इज़ द सोलाना इकोसिस्टम। क्योंकि अभी ईथ में पावर है तो सोलाना तो परफॉर्म नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं करेगा। कंपैरेटिवली ईथ के आगे कम परफॉर्म कर रहा है सोलाना, ठीक है ना। ब्रेकआउट हो चुका है, TP1 की तरफ जा रहा है, ठीक है, 180 के अराउंड चल रहा है सोलाना। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, तो ईथ इकोसिस्टम के साथ साथ सोलाना इकोसिस्टम, टॉप सोलाना इको सिस्टम कॉइन्स आप देख सकते हो, ठीक है। और इसमें एक कॉइन है JTO, राइट। और इसके लिए और मैं आपको बता देता हूँ, आप DeFi लामा यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे कॉइन्स। सो ये सारी चीज़ें आपको ट्विटर और टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। वीडियो में बनाता हूँ 2 दिन में एक, बट बनाता वो हूँ जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज जो सारी इन्फॉर्मेशन मिली बेस्ड ऑन स्टार्ट्स एंड फैक्ट्स है। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने बताई आपको इस मार्केट में कि माई स्ट्रैटेजी इज़ नॉट टू बाय एंड होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, माई स्ट्रैटेजी इज़ टू बाय विद अ डिसेंट अमाउंट ऑन अ ब्रेकआउट एंड आई बुक प्रॉफिट्स, दैट्स इट। या फिर मैं स्टॉप लॉस लेके चलूँगा, क्योंकि स्टॉप लॉस से ये होता है कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई तो हमें कोई लॉस नहीं होता है मेजर। तो मिलते हैं दोबारा नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं आपको और ज़्यादा ब्रेकआउट्स आपको दे दूंगा, आपको लेवल्स दे दूंगा, जो कि आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। एंड बिटशार्क का और का टूल आप यूज़ करना चाहते हो विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।